नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरनाम सिंह। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं है। वो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। लोग कहते हैं कि रात में डरावनी बातों से बचना चाहिए, भूत प्रेत का नाम नहीं लेना चाहिए, पर हमारी ज़िंदगी तो रात से ही शुरू होती है। जब शहर सो जाता है, जब घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हम लोग अपने ट्रकों के इंजन जगाते हैं। ट्रक चलाना हमारे लिए नौकरी नहीं होती, वो एक तपस्या होती है। एक ऐसी तपस्या जिसमें इंसान कई कई रात खुद से भी अकेला रह जाता है। मेरे साथ भी यही था। लंबे काले हाईवे पर मेरे साथ अगर कोई रहता था तो बस इंजन की घरघराहट और कैसेट में बजते पुराने पंजाबी और हिंदी गाने। जब आप लोग अपने बिस्तरों में चैन से सो रहे होते हैं, तब हम रात के अंधेरे को चीरते हुए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक किसी और की ज़रूरत ढो रहे होते हैं। और यकीन मानिए, ऐसे सुनसान रास्तों पर हमें सिर्फ जिंदा लोग नहीं मिलते, कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जिनके बारे में ना सोचना अच्छा होता है और ना मिलना। ये बात करीब 8 साल पुरानी है। मैंने दूसरों के ट्रक चलाकर पैसा जोड़ जोड़कर अपना खुद का 12 चक्के का ट्रक खरीदा था। सेकंड हैंड था, पर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। नया पेंट करवाया, केबिन सजवाया, डैशबोर्ड पर गुरु नानक की तस्वीर रखी और सामने बड़े अक्षरों में लिखवाया, मेहर साईं दी। काम अच्छा चलने लगा। जहां पहले मैं मुश्किल से 8-10 हज़ार कमा पाता था, वहीं अब 30-40 हज़ार महीने का हाथ में आने लगा। और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी। हाईवे के ढाबों पर जहां पहले सब भाई भाई कहते थे, अब वहां नज़रें बदलने लगी थीं। मुस्कान में जलन थी, बातों में जहर। मैं सोचता था, दुनिया कितनी अजीब है, दूसरे की तरक्की किसी से देखी ही नहीं जाती। मुझे आज भी वो रात साफ याद है। अंधेरी रात, अमावस। मुझे देवास से रायपुर इंडस्ट्रियल सामान लेकर जाना था। रात के करीब 11:30 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया, अगरबत्ती जलाई और साईं का नाम लेकर रास्ते पर निकल पड़ा। पता नहीं क्यों उस रात रास्ता कुछ ज़्यादा ही सुनसान था, खासकर सेमाड़ा घाट का इलाका। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़क से हल्का हल्का कोहरा उठ रहा था। हेडलाइट्स उस धुएं को काटती हुई आगे बढ़ रही थीं। घाट चढ़ते चढ़ते रात के 1 बज गए। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। और तभी एक तीखे मोड़ पर मेरी नज़र सड़क के बीच किसी चीज़ पर पड़ी। पहले लगा कोई मरा हुआ जानवर होगा, पर जैसे जैसे ट्रक पास आया, मेरी रूह कांप गई। वो कोई जानवर नहीं था, वो थी एक काली पोटली। उसके पास नींबू, कुछ अजीब चीज़ें, और वो सब सड़क के ठीक बीचों बीच। मैं समझ गया, उतारा। हम ड्राइवर इसे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। मैं ब्रेक मारता, पर बाईं तरफ गहरी खाई थी, दाईं तरफ पहाड़, और अगले ही पल ट्रक उस पोटली के ऊपर से गुजर गया। इंजन 1 सेकंड के लिए अजीब आवाज़ करने लगा। केबिन की लाइट जो हमेशा बंद रहती थी, झपझपाकर जलने बुझने लगी। और तभी मेरे केबिन से ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका गुजरा कि रोंगटे खड़े हो गए। एसी बंद, शीशे बंद, फिर भी ऐसी ठंड जैसे किसी ने मेरे बदन पर बर्फ उड़ेल दी हो। मैं गालियां बकता हुआ ट्रक भगाता रहा। घाट खत्म होने पर एक छोटी चाय की टपरी पर रुका। नीचे उतरकर टायर देखा। अगले पहिए पर नींबू का रस, छिलके और एक काला गीला कपड़ा एक्सल में फंसा हुआ था। मैंने लकड़ी से उसे हटाने की कोशिश की और तभी उस कपड़े से कुछ नीचे गिरा। एक छोटी सी घिनौनी गुड़िया, सिंदूर में लिपटी, सफेद बाल और आंखों की जगह 2 लोहे की पिन। मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसे छुआ नहीं, लकड़ी से दूर फेंक दिया। गुरबानी चलाई और वहां से भाग निकला, पर वो मेरे साथ आ चुकी थी।
उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी नर्क बनाता चला गया। ट्रक बार बार बंद, ओवरहीट, अजीब बदबू, सड़े नींबू और जले बालों की, और रात में केबिन के अंदर किसी औरत के रोने की आवाज, धीमी, फुसफुसाती हुई और हर रात ज्यादा पास आती हुई। नींद गायब हो गई, काम बैठने लगा, मैं बदलने लगा, और एक रात ढाबे पर मैं जानवर की तरह जमीन से खाना खाने लगा। वो मैं नहीं था, कुछ मेरे अंदर घुस चुका था। आखिरकार मैं पहुंचा चंद्रपुर बाईपास के पास टूटे ट्रकों के कब्रिस्तान में। वहां मिला एक बूढ़ा ओझा, लोग उसे बाबा लोचन कहते थे। उसने मेरी कहानी सुनी और कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, ये जलन से पैदा हुई करनी है। ये गाड़ी पकड़ती है, फिर मालिक। और फिर उसने कहा, या तो सब छोड़कर भाग जा या इसे पलटा दे। उस रात मेरे ट्रक के केबिन में जो हुआ उसे बयान करने की हिम्मत आज भी नहीं है। बस इतना जान लो, कुछ चीजें रास्तों पर छोड़ दी जाती हैं और कुछ सवार बनकर घर तक आ जाती हैं। आज भी जब मैं रात में हाईवे पर कोई काली पोटली देखता हूं तो ब्रेक नहीं मारता, ट्रक रोक देता हूं, क्योंकि कुछ गलतियां सिर्फ एक बार ही करनी चाहिए।